नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस को वोट कितने मिलेंगे, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन दस्तक देते ही राहुल ने चोट कितनी बड़ी की है, ये चर्चा जरूर करेंगे। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की रिलेवेंसी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां नहीं है तो नहीं है। वो हमारे कहने से हम कहें नहीं, कांग्रेस ने वहां भी बहुत तगड़ा जो है मुहिम छेड़ रखा है, फाइट देगी, हरा देगी, कुछ नहीं। कांग्रेस 5 सीट मिल जाए उसको तो आप समझ लीजिए कि रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। मैं 5 मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं। लेकिन कदम रखते ही राहुल गांधी ने शायद ममता बनर्जी का रास्ता आसान कर दिया है। शायद शायद इसलिए क्योंकि ज्ञानेश कुमार और पूरा चुनावी तंत्र जिस तरीके से अपनी मुट्ठी में सिकंजे में चुनावी प्रक्रिया को कैद कर रखा है, उसमें जनमत और जनादेश इन दोनों का रिफ्लेक्शन चुनाव के नतीजों में कितना होगा, यही तो प्रश्न है। इसीलिए तो सुबह से शाम तक हम लोग खबरें लेके आ रहे हैं कि नतीजों में रिफ्लेक्शन अब नहीं होता है। अब राहुल ने बंगाल में कदम रखते ही क्या किया, क्या बोला, जो बंगाल के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं और बंगाल में खासकर बताया जा रहा है आजकल की जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी छाती 56 इंच की है, पूरी दुनिया उनसे डरती है, उनका दुनिया में डंका बजता है। पूरी दुनिया में कोई भी बड़ा फैसला मोदी के बगैर नहीं होता है। दुनिया में कोई संकट आता है तो पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है कि वो कोई मंत्र पढ़े और संकट स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए। यही बताया जा रहा है बंगाल में भी। बंगाल में जितने जा रहे हैं टॉप टू बॉटम फुटकर ये खुदरा वाले, खुदरा भाषणबाज, ये खुदरा भाषणबाज क्या दे रहे हैं भाषण? यही ना, 56 इंच की छाती वाले मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अब इसी बीच में ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी हुई हैं। वो तो उस चक्रव्यूह को, जाल को, प्रोपेगेंडा के तोड़ने की कोशिश कर ही रही हैं। अगर राहुल गांधी उसमें मददगार बन जाए और थोड़ा प्रहार जोर का करें तो मदद तो हुई। कैसे हुई? संसद में मोदी मेरे सामने खड़े नहीं होते, डरते हैं। मोदी मुझसे आंख नहीं मिला पाते, आंख नहीं मिला पाते नरेंद्र मोदी। जैसे ही सरकार जाएगी इनकी, इन पर एक्शन होगा। इन पर मतलब किस पर? उसमें लिस्ट में बाकी का नाम नहीं है कि उसमें गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे। दो का नाम है बिल्कुल साफ, वो नाम है मोदी और अमित शाह। इन दोनों पर एक्शन होगा, सरकार जाएगी तो। एक और सबसे बड़ी बात, खासकर बंगाल के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल का इतिहास कण कण देशभक्ति में ओतप्रोत है। वहां पर आप मतलब पूरा इतिहास ही खंगाल मारेंगे स्वतंत्रता संग्राम का, तो बंगाल तो गजब है उसमें। पंजाब और बंगाल, ये दोनों, कोई इनकी सानी नहीं है। बंगाल में नरेंद्र मोदी को देशभक्त के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। देशभक्त, वो सिंदूर जिसके लहू में दौड़ता है, ऐसे ऐसे लगातार दौड़ता है मेट्रो जैसे। वो नरेंद्र मोदी को देशद्रोही वहीं पे रैली में खड़े होकर के साबित किया, अपने तर्कों के जरिए बताया। साबित होना ना होना तो आम जनता पर निर्भर है। और इतने नहीं, इस सब के बाद जिस बंगाल का इतिहास इतना गौरवशाली है, जहां पर दुर्गा माता की प्रतिमा भी बनती है, तो उस प्रतिमा के लिए मिट्टी कहां से लाई जाती है आप लोग को शायद पता होगा। बड़ी स्टोरी जिस पर न्यूज चैनलों में हम लोगों ने की, जो वहां पर, जिसको शुद्ध उसमें हम कहते हैं कि वेश्यालय, वहां की मिट्टी लाई जाती है नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए। पहली मिट्टी वहीं से लाई जाती है। जहां पर ऐसे परंपराएं हैं, वहां पर एप्स्टीन फाइल्स अगर खोल दी जाए लाखों लोगों के सामने, तो सोचिए, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। खैर, मैंने बहुत सारे डायमेंशंस खोल दिए हैं। अब इनको बंद करना होगा
तो बंद करने के लिए हेमंत भाई को ले आइए। इन डायमेंशंस को फिर चर्चा करके बंद भी करना पड़ता है। मैं भूल गया था खोलते खोलते कि हेमंत भाई बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो अब जो है कई क्लिप्स हैं, मैं बता दूं 9 क्लिप्स हैं। आप लोग सब्र से हमारे साथ रहिए। 9 क्लिप्स हैं। मैं कोशिश करूंगा 3-3 क्लिप्स में 3 बार चलें और खत्म कर दें। तो पहली, दूसरी और तीसरी क्लिप एक एक करके सुनवाइए। यूएस इंडिया डील पे भाषण हो रहा था पार्लियामेंट हाउस में। एप्स्टीन का नाम सुना आपने? सुना है ना? नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। ये महिलाओं की ज्यादा बात करता है, मगर इसकी सच्चाई बिल्कुल दूसरी है। और इसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद जो 35 लाख फाइलें जो बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी की सच्चाई उन फाइलों में है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप जानता है। तो नरेंद्र मोदी का जो भविष्य है उस पर पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है कि जब भी मैं चाहूं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर मैं खत्म कर सकता हूं, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। दूसरी बात अदानी की है। बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, जो पैसे का सिस्टम है, उसे अदानी से जोड़ दिया। अदानी को वो हिंदुस्तान देते हैं, बेचते हैं। पोर्ट्स, पावर स्टेशन, सीमेंट, एयरपोर्ट, सोलर पावर, विंड पावर, और अदानी उनको पूरा का पूरा समर्थन देता है, पैसा देता है और मीडिया में जगह देता है। यह भी बात डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आपके घर में टीवी है ना, हैगा, हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है ना, आप टीवी को कंट्रोल करते हो, वैसे ही मोदी का रिमोट कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पड़ा हुआ है। रिमोट ढूंढ दिया आज। अब ये रिमोट अगर बंगाली अपने हाथ में पकड़ लिए तब तो भाई टीवी सही चलेगी। चलाइए अगली क्लिप। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। वो स्वयं कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, नरेंद्र मोदी फोन उठाता है और कहता है यस सर। यस सर कहता है हमारा प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री को। आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए। और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है, उसके सामने झुकता है। यह सच्चाई है। चलिए, हालांकि ट्रोल्स इसमें से निकालने के लिए निकाल देंगे। एक बार निकला था मुंह से कि अमेरिका के प्रधानमंत्री, ट्रोल्स इसी में खुश हो जाएंगे। अंधभक्तों के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अंधभक्तों को तो 2 बूंद चाहिए, वही जो नरेंद्र मोदी ने पिलाया था, 2 बूंद, वही बस, जिंदगी की 2 बूंद बस। आगे चलिए, अगला सुनवाइए। ठीक है भाई और बहनों, इसने क्या किया? अमेरिका को इसने हमारा कृषि का सेक्टर दे दिया। अमेरिका के किसानों को इसने हिंदुस्तान की मार्केट दे दी। आने वाले कल में कपास, सोया, दाल, बादाम, अखरोट, फल, सारी की सारी चीज अमेरिका के किसान हिंदुस्तान में बेचेंगे और हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहला काम इसने यह किया। क्या यह देशभक्ति है? नहीं, यह देशद्रोही है। दूसरा काम, हिंदुस्तान का सारा डेटा, मेडिकल डेटा, आपकी जो बातचीत होती है उसका डेटा, जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, कहां जाते हो, सारा का सारा डेटा
नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका जहां भी उस डेटा को रखना चाहता है रख सकता है, जो भी अमेरिका आपके डेटा से करना चाहता है कर सकता है। तीसरा धोखा, हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम उसी से तेल खरीदेंगे जिसको आप कहोगे। अगर आप कहोगे कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया से, ईरान से, रूस से तेल ना खरीदे तो हम नहीं खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा काम इसने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी छीन दी और अमेरिका को बेच दी। आप देखना, अब युद्ध हुआ है ईरान में, अब आप देखना क्या भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी दे दी। अब देखना पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, केरोसिन के दाम, डीजल के दाम कहां जाते हैं। जब ये दाम बढ़ेंगे, याद रखना कि धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी है। और आखिरी काम, चौथा काम, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाइयों और बहनों, बात समझिए, अगर हम 9.5 लाख रुपए अमेरिका से से माल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का क्या होगा। हिंदुस्तान और बंगाल की छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ये 4 काम नरेंद्र मोदी ने किए। क्यों किए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। ये 4 काम नहीं है, ये वो 4 कंधे हैं जिस पर पूरे देश के सम्मान को रख करके और शमशान पहुंचा दिया है। यही 4, बहुत बढ़िया 4 गिनवाया। ये भारत की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, भारत के सम्मान को, उस गौरव को, सबको लिटा करके अर्थी पे, और 4 ये जो बताया ना, यही 4 उसमें बांस निकले हुए थे कोने कोने, जिसको उठाया और ले जा के शमशान में रख दिया अंतिम संस्कार के लिए। हेमंत भाई, ये बातें, इसमें बहुत सारी बातें लग सकती हैं कि ये तो पहले भी राहुल ने बोला था, लेकिन बंगाल में ये टाइमिंग, कांग्रेस वहां पर बहुत धमाका नहीं कुछ करने जा रही है, लेकिन इस टाइम पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगेंडा ब्रिगेड का कोई भी, मतलब खुदरा का वो कितना 54 58 5 पैसा 1 पैसा जो नहीं चलता 5 पैसा, वो भी किसी देश के कोने में है तो वो भी समय बंगाल में पहुंचा हुआ है। सब आपको पता है, आपके हरियाणा में भी, रोहतक में भी होगा, रोहतक से भी 5 आदमी इस समय बंगाल में 10 आदमी होंगे पक्का 100%। उस समय हो ना हो रिलेवेंस कांग्रेस की बंगाल के सियासत में, चुनाव में राहुल ने पहुंचकर और ये बातें बंगाल के मानस तक पहुंचा करके क्या अंतिम समय में एक बड़ा, कम से कम बड़ा प्रहार तो किया ही है ना मोदी। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये कंटेंट था इस भाषण का, इसको आप ये कहिए कि ये पर्दाफाश कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश के स्तर पे। ठीक, चूंकि बंगाल में लास्ट फेज में चुनाव था, इसलिए यहां पर आखिर में आना उचित समझा। एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय, जो हम बहुत पहले से कहा करते, रशियन मॉडल, उसके बाद नॉर्थ कोरियन मॉडल, और उसके बाद अगर अब की बात करोगे तो हंगेरियन मॉडल चल रहा है शासन का। और वो क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, आज से 2 महीने पहले तक जब मैं और आप कोई शो करने बैठते थे तो राहुल गांधी की खबर हम ढूंढ के लगा लिया करते ना कि भाई फलाने उस पर मिल जाएगी प्लेटफॉर्म पे। अभी कहीं दिखती है आपको? कहीं पर दिखती है? एकदम बाहर। सारी की सारी वेबसाइट से, चैनलों से ऑलरेडी बाहर था। यानी कि पॉपुलर नैरेटिव से मीडिया के पूरे विपक्ष को गायब कर दिया गया। एक राहुल गांधी को बैलेंसिंग के लिए दिखा दिया करते। ममता का कोई जिक्र नहीं है, स्टेट के लीडर्स का, अपोजिशन का कोई लीडर नहीं है। केवल और केवल एक आध खबर हमें जब कोशिश करते थे इस तरह का शो करने के लिए, तो हमें मिल जाया करती एक लिंक, उसको हम दिखाने के लिए, स्टोरी को स्टेब्लिश करने के लिए। पिछले 2 महीने से आपने ऑब्जर्व किया, वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। यानी कि इन राज्यों के चुनाव का जो बिल्डअप हो रहा था, उस बिल्डअप से विपक्ष को गायब कर दिया गया। ठीक, और चुनाव का मेन काम चुनाव आयोग का क्या था कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना है।
हाँ, आपको आपको ध्यान होगा जितने भी सरकारी चैनल्स होते हैं दूरदर्शन वगैरह, वो उस पे आजादी से लेके आज तक 1952 से लेके आज तक प्रोपोर्शनेट टाइम मिलता है, आनुपातिक समय मिलता है सारी पार्टियों को प्रचार का मुफ्त। हाँ, हाँ, कहीं दिखता है आपको? कहीं दिखता है आपको? कहीं आप गूगल करके राहुल गांधी की मुझे आज की जो वेस्ट बंगाल की जो रैली है दिखा दीजिए, नहीं मिलेगी आपको। मैंने कोशिश की थी। ठीक। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे विपक्ष को गायब कर दो पूरे सीन से, और केवल एक ही बच जाएगा, वही डंकापति, वही घूम रहा है, वही बता रहा है, वही 1,000 करोड़ के स्कैंडल को कह देता है कि एआई जनरेटेड है। ठीक। वो कहता है ये फर्जी है, और वो व्यक्ति जिसका वो हुआ स्टिंग हुआ, वो कह रहा नहीं ये ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आज जो विपक्ष है वो लड़की साधनों से रहा है। कांग्रेस पार्टी की ये क्लिप्स केवल और केवल आपको कांग्रेस के हैंडल पे मिलेगी या राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। उसकी कितनी रीच हो सकती है? लिमिटेड रीच है। हालांकि हाँ, मोदी से ज्यादा आज भी है। अगर आप व्यूअरशिप और सारी एंगेजमेंट देखेंगे तो राहुल गांधी की एंगेजमेंट कहीं ज्यादा है सोशल मीडिया पे मोदी की बनिस्बत। और जो आजकल मोदी की ट्रोलिंग होती है वो तो भूत और भविष्य पे है, क्योंकि चीजें एक्सपोज हो रही है धीरे धीरे। उन्होंने अमेरिका के बारे में जो कुछ ये बताया, भारत तो आशीष भाई कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हो सकता है। कभी सपने में नहीं सोच सकता था। यहां पर आशीष भाई अल्पमत के भी प्रधानमंत्री रहे, 400 से ऊपर वाले प्रधानमंत्री भी रहे, 400 सीटों से ऊपर वाले, हर तरीके के प्रधान, लाल बहादुर शास्त्री जैसे हम्बल बैकग्राउंड वाले भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे भी रहे, तमाम लोग रहे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की छोड़िए, नेहरू की, इनकी किसी ने भी इस तरीके से पीठ नहीं दिखाई। चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो अमेरिका का मामला हो, ये तो सरेंडर करे बैठे। राहुल गांधी जो बात कर रहे थे कि एक बार अभी रुक जाइए, ये आखिरी वोट गिर जाए यहाँ पर, और उस दिन शाम को रेट देखिएगा तेल के, पेट्रोल और डीजल के, समझ में आ जाएगी। ये जितने भगत थे ना, वो आपके चेले जो मिलते हैं ना कि 5,000 रुपए लीटर तेल लेंगे घर पे, साइकिल भी नहीं, तो उनकी मौज होने, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। सवाल केवल क्या आशीष भाई कि इस देश के अंदर एक नया सिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि चुनाव मुद्दों पर होगा ही नहीं, परिणाम पॉपुलर सेंटीमेंट के हिसाब से आएगा ही नहीं। जो आपको ग्राउंड पे दिखेगा वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। रिजल्ट में कन्वर्ट क्या होगा? जो भाजपा के सीएम का दावेदार बताएगा कि इतनी सीट आएंगी, और वो आएंगी। वो काम किसने किया? ये नया मॉडल है। ये जो देश, आप बड़े गर्व से क्या कहते थे, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। फिर मोदी जी एक नया शब्द लेकर के आए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसको फादर कहां मिला? इजराइल में जाकर के। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को फादर इजराइल में जाकर के मिला। ये कभी सुना नहीं होगा। किस मन स्थिति में उस आदमी ने ये बात कही होगी? ये देश के नाक कटाने वाली बात थी। छोड़ दीजिए इसको, यहां से आगे चलिए। जो अमेरिका के सामने ब्लेटेंट सरेंडर है, अनकंडीशनल सरेंडर है। ईरान से तेल नहीं लोगे, नहीं लेंगे साहब। रशिया से तेल ले लोगे, नहीं लेंगे साहब। मुझे एक सवाल का जवाब बताइए आप, एक भी चुनाव कोई मुद्दों पे होते देखा है? मोदी का कोई भाषण, अमित शाह का कोई भाषण, इनके किसी भी नेता का भाषण, किसी मुद्दे के ऊपर चुनाव होता देखा आपने? किसी मुद्दे पे बोलते हैं? किसी समसामयिक इशू पे बोलते हैं? जहां सत्ता में है वहां अपनी किसी अचीवमेंट का जिक्र करते हैं? जहां विपक्ष में है वहां अपना कोई विजन देते हैं? नथिंग। चुनाव इन्हीं पे लड़ा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी को तो बनाना रिपब्लिक बना दिया गणेश गुप्ता के सहयोग से, और वो जो आपके माई लॉर्ड्स बैठे हुए कई। बाकी कोई छोटा मोटा काम बच जाए, कोई आप जैसा आंकड़ू मिल जाए, तो उसका इलाज एजेंसी कर देती है। काम सारे, फैसिलिटी सारी है, हर चीज को इन्वोक कर दिया जाता है चुनाव के अंदर। तो मीडिया खत्म, डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे जरूरी था। अपोजिशन खत्म इन मीडिया स्पेस, अपोजिशन खत्म नैरेटिव के अंदर। बच गए कौन? केवल ये। काम कौन कर रहा है? वोटर लिस्ट की कितनी छटनी कौन कर रहा है? श्रीमान गणेश गुप्ता। संरक्षण किसका है? माई लॉर्ड्स का। फिर आप देते रहिए भाषण, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अल्टीमेटली जो बात पहुंचेगी, जो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही ओपनिंग के अंदर, ये बात वो है जो समझने की है कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ लेने का मादा भी नहीं है वहां के अंदर। जिस तरीके की वहां जो पॉलिटिक्स में इन्होंने रायता फैलाया है, जो राहुल गांधी के जो पूरा आत्मघाती दस्ता है, उन्होंने लगातार रायता फैलाया है। तो उसमें इनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात आपने जो कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसमें ममता की बहुत मदद हो सकती है। क्यों?
क्योंकि ममता के जो छोटी मोटी कवरेज वहां पर एड वेड के चक्कर में मिल जाती है लोकल उसमें मीडिया में, उसमें कम से कम लोकल मीडिया को तो दिखाना पड़ेगा कि भाई राहुल गांधी आए थे ये सवाल उठाए। अगर ममता बनर्जी रिमोट की बात करे, ट्रंप की बात करे, तो वो बात नहीं बनेगी। तो ममता लोकल इश्यूज की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जाकर के नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें, क्योंकि वो लीडर ऑपोजिशन है। तो ये कितना ही जोर लगा ले सोशल मीडिया के जमाने के अंदर, उसको ब्लॉक तो नहीं कर पा रहे। लेकिन जो आज बंगाल के अंदर जो है वो एक जन जागरण अभियान कैसे, जो राहुल गांधी की भाषा थी ना, वो चुनाव कैंपेन की भाषा नहीं है, वो एक जन जागरण की भाषा है कि भले आदमी हो, तो कोई तुम्हें लूटने आ रहा है, कोई तुम्हें गिरवी रखने आ रहा है, बच सको तो बच लो। वो उस तरीके से साउंड कर रहे हैं इलेक्टोरेट को, जरा लोगों को, कि भाई ये चीजें परिस्थिति है, अब तुम देख लो। जिसको डंकापति कहते हो, जिसको डंकापति कहते हो, लंकापति साबित हुआ कि नहीं हुआ? पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। 4 साल तक आशीष भाई कितना सस्ता तेल मिला देश को, कितना सस्ता, अरबों खरबों रुपए A1 और A2 ने कमाए कि नहीं कमाए? अब देखिए आप, देश के लोगों को एक नए पैसे का लाभ हुआ रूस से सस्ता तेल को? नहीं हुआ। अब केवल 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है, ठीक, 1 महीना और 1.5 महीना लगा लो सारे युद्ध की जो परिस्थिति है। 1.5 महीने के युद्ध में क्या माहौल बना रहे कि एक बार चुनाव हो जाने दो, पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा। ये भूमिका बना दी गई। जब सस्ता था तो आपको एक नए पैसे का देने का फायदा नहीं। जो ये रेट आज है ना पेट्रोल के, ये याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में $125 प्रति बैरल तक गया था तेल, तब भी नहीं था ये रेट। तब 70 रुपए 72 रुपए था, 72 रुपए जिन्होंने दिखाया जी। हाँ, और अब भी जो तेल है वो $160 है आज भी, इस क्राइसिस के दौरान भी। और भूमिका क्या बनाई जा रही है कि पेट्रोल 18 और डीजल 35 बढ़ेगा। मेरा सवाल वो नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब सस्ता तेल 4 साल तक देश में आया तो आपने एक सिंगल पेनी भी कम किया क्या? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे दीजिए। आज महंगा किस कीमत बात पर करेंगे आप, लेकिन कोई सवाल पूछेगा ही। राहुल गांधी ने आगाह कर दिया कि आग लगने वाली है, सावधान हो जाओ। आशीष भाई, एक मोटी बात मैं आपको कह दूं, हालांकि मैं प्रिएम्प्ट कर रहा हूं इस बात को, जो हंगरी का मॉडल है ना, जिस तरीके से वहां विपक्ष ने चुनाव लड़ा है, हिंदुस्तान में अगर कुछ बचेगा तो वो उस मॉडल पे बच सकता है कि सारी की सारी छोड़ दो, कोई आशीष चितरंशी नहीं, कोई हेमंत नहीं, सारा विपक्ष एक, तो इनको आप जड़ से उखाड़ पाओगे। वरना ये कांग्रेस घास की तरह चुनाव आयोग की मदद से इतने गहरे चले गए हैं कि इनको उखाड़ना अब आसान नहीं है, पूरा मैनिपुलेशन कर दिया है। रही सही कसर अब डिलिमिटेशन की बजाय महिला आरक्षण और ये जो नौटंकी की जा रही है, इसको समझ लीजिए। पूरे देश को कितने टुकड़े करेंगे आप कल्पना कर लीजिएगा। जो काम सीआईए नहीं कर पाया, जो काम चाइना नहीं कर पाया, ये लोग उस मुहिम पे निकल चुके हैं अपनी सत्ता कायम रखने के लिए। और आज तमिलनाडु के सीएम ने क्या कहा है, याद रखिएगा, तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि हर घर का हर व्यक्ति सड़कों पे होगा, हम ये नहीं होने देंगे। तो इनको केवल अपनी सत्ता कायम करनी है। ये देश के लोगों को देखना है कि देश का कोई मान सम्मान कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, देश की अखंडता बचेगी कि नहीं बचेगी, वो सारी चीज अब देश के लोगों को तय करनी है। ये ज्ञानेश गुप्ता एंड गैंग इस चुनाव को तो डिसाइड कर चुके हैं, मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे मानना है। और इनको पूरी की पूरी इम्यूनिटी माई लॉर्ड्स की। ये केवल और केवल जनता के ऊपर है कि वो इस असली चेहरे को पहचान जाए तो बच जाएंगे, वरना लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें सोचने के लिए ये राहुल गांधी से लेकर पूरे विपक्ष को, जब इंदिरा गांधी, जिस पर आज भी फिर मैं उस विषय कई बार चर्चा में उसके पास जाकर के मैं वापस चला आता हूं, इस पर नहीं हम बहस करना चाहते कि 75 में आपातकाल जायज था नाजायज था, कितना गलत कितना सही, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उस आपातकाल के बाद भी 3 साल बाद जब चुनाव करवाया इंदिरा गांधी ने, तो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया, जिसमें कांग्रेस का सफाया हो गया। ऐसे चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया, नतीजे बदले नहीं गए, SIR नहीं करवाया गया, अपने मतदाता नहीं चुने इंदिरा गांधी ने। नहीं, अपने मतदाता उन्होंने चुन लिए होते कि मतदाता यही होंगे, वोट डालेंगे, तो 500 सीट लाई होती आपातकाल के जवाब में। और तब जब स्वतंत्र चुनाव हो रहे थे, पूरे देश में अफसरशाही और चुनाव आयोग सब अपने मनमर्जी से काम कर रहे थे, संविधान के मुताबिक काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रहा था, तब इस देश में राइट और लेफ्ट सब एक हो गए थे, सारे एक हो गए थे।
पहला मौका था जब एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट एक साथ बैठे थे। आज जब 12 साल से इस देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं को, सबको निचोड़ करके उसका रस निकाल करके और जेब में रख दिया गया है, तब भी इस देश के राजनीतिक दल अगर नहीं एक साथ आ पा रहे हैं तो फिर वह भी कसूरवार हैं। उतने ही पाप के भागीदार वो भी हैं जितना नरेंद्र मोदी है, उसमें कम ज्यादा नहीं, उतने पाप के भागीदार हैं अगर साथ नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। हंगरी मॉडल, हंगरी के लोग, हंगरी का पोजीशन, सब हंगरी को बचाना चाहते थे, और यहाँ पर तो इतना हंगर है लोकतंत्र खाने को लेकर के, इतनी भूख है लोकतंत्र को हजम करने के लिए, कोई तैयार नहीं है। आगे लाइए, और भी क्लिप्स हैं, चलाइए। अपनी छवि बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। अपने आप को यह देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है, इसीलिए ये मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। ये भाग गया। पहले इसने अमित शाह से कहा कि इसको चुप करवाओ, बोलने मत दो। 4 घंटे मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया। मैं नहीं डरता इन लोगों से, मैं नहीं रुकता। बाकी नेता डरते होंगे, मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से। उल्टा ये मुझसे डरता है, रात को ये सो नहीं पाता है, क्योंकि जानता है एक ना एक दिन, जानता है एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पकड़ लेंगे और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। अगली क्लिप लाइए। बब्बर शेर, ये रात में नहीं सोता है, मैं सोता हूं। चलिए आगे भी चर्चा में लाते हैं। अंबेडकर जी की जयंती है, फोटो पे हमने माला रखी। अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिलवाया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी ने सबने मिलकर देश को संविधान दिया। संविधान में लिखा है कि इस देश के सब नागरिक एक समान हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। सब धर्म, सब जात, सब भाषाएं एक हैं, एक जैसी हैं, और सबको एक जैसी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी, आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है। अंबेडकर जी के माला पर माला लगा देते हैं, मगर हर रोज अंबेडकर जी की सोच को मिटाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, जुडिशरी पे जो आक्रमण हो रहा है, ये सारा का सारा संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। अब यहीं पर रुकेंगे, जरा यहाँ पे चर्चा कर लें, फिर बाकी क्लिप्स आपके लिए छोड़ कर जाएंगे। हम बाकी क्लिप्स छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि आप आगे सुनते रहिएगा, नहीं तो फिर तो अगर एक एक क्लिप पर चर्चा करेंगे तो बहुत ऐसी बातें हम 50 मिनट हो जाएंगे, 55 मिनट। हेमंत भाई, फाइनल रिमार्क्स। नहीं आशीष जी, देखिए एक चीज तो बड़ी साफ है कि जो जो चीजें इस देश की जो आम जनता है, आम वोटर है, उसकी जो दुखती रग है, उसको कहीं ना कहीं ये छू रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अब नब्ज को भी समझने लगे हैं। जनता सुनना क्या चाहती है वो भी आप लगातार देख रहे हैं कि उसको टच करते हैं, कि कैसे ये डरते हैं, कैसे संसद में बोलने नहीं देते हैं, कैसे महंगाई का जो इशू है, कैसे आजादी का आंदोलन था, कैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका थी, पहले प्रधानमंत्री कैसे होते थे, आज के प्रधानमंत्री कैसे हैं, पहले भारत सच के लिए जाना जाता था, आज केवल झूठ ही झूठ है, कैसे खी को डिप्लोमेसी बना दिया गया है, गले पड़ने को डंका बता दिया गया है, और आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, मतलब जितने भी देश का आम आदमी जिन चीजों से दुखी है, पीड़ित है, उन चीजों पे मैंने इसलिए आपको कहा कि चुनाव अभियान की बजाय इसको जन जागरण ज्यादा कहें तो ज्यादा अच्छा है। कि क्योंकि मोदी तो कभी भी जनता के मुद्दों को टच ही नहीं करते ना, उनके लिए तो अछूत है वो मुद्दे, उनको तो डंका बजा के आना है, कुछ भी झूठ बोलनी है,
केवल वो फोटो खिंचवाने हैं, कभी बैटरी जलवा देनी है दिन में लाइट की, कभी वो कहते हैं कि ये सारे ले आओ, कभी एम्बुलेंस को रास्ता दे देंगे। कितना होगा यार आशीष भाई, एक लिमिट होती है किसी चीज की। इनको ये भी नहीं लगता कि अब बहुत रिपीट हो गया, कुछ नया कर लो। मुझे लगता है इनोवेशन भी खत्म हो गए, क्योंकि सुबह से शाम तक इवेंट वाला भी बेचारा क्या ही करेगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर लेगी। तो फिर वो काम आजकल पोमेरियंस कर रहे हैं। पोमेरियन देखा आपने, कल एक चैनल कल बड़ा वो था कि वो सावरकर की किस चीज के, किस मिट्टी के, किस फला के भी आप बराबर नहीं है। ये बात आरएसएस कह सकती है, भारत रत्न मांग रहे थे उनके लिए, और मोदी के तो सब कुछ वही है, तो दे दो यार। लेकिन पोमेरियंस को क्या जरूरत पड़ी है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो ये इस देश में, आप और मैं जब पत्रकारिता में आना चाह रहे थे, पढ़ते थे पत्रकारिता में, तो क्या कहा जाता था और क्या पढ़ा हमने, कि इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका हमारे तत्कालीन समाचार पत्रों की थी। टीवी तो थे नहीं उस टाइम पर, बहुत भाई बहुत बहुत बड़े बड़े वकील, खुद गांधी जी और सब पत्रकार थे। और आज ये पत्रकार या पत्तल चाट जो भी आप कहिए, सवाल केवल ये है कि जो आजादी आपको मिल गई थी, उन्होंने तो आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, किससे, अंग्रेजों से। आप तो जो आजादी आपके पास रखी हुई है उसको गिरवी रखने वालों के साथ खड़े हो, यानी कि अर्जित आजादी को गुलामी में परिवर्तन करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। और गुलामी किसकी, गुलामी उद्योगपतियों की। कौन, अंबानी और अडानी। क्या प्रोड्यूस कर, मुझे ये बताइए कि दुनिया के टॉप 5 या 7 उद्योगपतियों में अंबानी क्या प्रोड्यूस करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंपनी बिकती है हजारों करोड़ रुपए की, अभी जेपी का केस देखा होगा आपने, कौड़ियों के दाम किसको मिलती है, आपकी कितनी भी डोचे मिलेगी मुझे। क्या इस देश के लोगों को पता नहीं कि ये कैसे लुट रहे हैं, कैसे किस तरीके से नए नए कोड ला करके जो अरबों खरबों की संपत्ति है उसको कौड़ियों के भाव अडानी को दिया जा रहा है, कैसे उसके लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है, कैसे बॉर्डर के 2 किलोमीटर के अंदर वो पावर प्लांट्स लगा रहा है सोलर के। क्या इस देश के लोगों को कुछ नहीं दिख रहा? नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा आशीष भाई कि इस देश के मीडिया ने अर्जित लोकतंत्र की सुपारी ले ली है। और वो परिस्थिति आज जो है, मैं और आप इस बात पे जो बहस कर रहे हैं, अगर देश का मुख्य धारा का जो चैनल सही है, सो कॉल्ड पोमेरियन, ये 10 मिनट बाद राहुल गांधी को दिखा दे तो हो गया काम, लेकिन नहीं दिखाएंगे ना। सुपारी इसी बात की है। पहले क्या था, देखिए आपको समझना पड़ेगा सारा, आप टीवी के आदमी हो, आप ज्यादा समझते हो मुझसे। पहले क्या था कि आपका डंका बजाना है, ठीक, आशीष चित्रासी जिंदाबाद। फिर ये आया कि हेमंत अत्री को जलील करना है, तो वो प्रोजेक्ट चला 12 साल। अब ये है कि हेमंत अत्री को गायब ही कर देना है, अब केवल एक ही डंका बजेगा। ये अलग अलग मॉडल्स है समय समय पे। जितना पैसा मोदी की इमेज बिल्डिंग में लगाया, मार्केटिंग में लगाया, उससे कम पैसा राहुल को पप्पू करने में नहीं लगाया, उतना ही लगा है। उससे और अब ज्यादा राहुल लग को, रहा है। हाँ, वो उससे पैसा ज्यादा डूब गया, वो डूब गया पैसा। तब दूसरा जो चेंज आप कह रहे हो, पूरा प्रक्रिया है, उस पैसे डूबते चढ़ते सब हम लोगों ने देखा है। कुल मिला जुला करके आपने कहा ना, एक चैनल होता तो कोई बात समझ में आती, वो आज तक होता, कल तक होता, परसों तक होता, वो दूरदर्शन था। दूरदर्शन पर ऐसा, और वो बैठा हुआ अशोक श्रीवास्तव जिसके घर शादी में भी नरेंद्र मोदी आए थे। यही यही रिश्ते वो रिश्ते हैं। ये मतलब कलंक है। मैं देखो नाम लेके बोलता हूँ, जिसको जहां जाना हो चले जाए। हम पत्रकारिता करने आए थे तो हमारे घर पे कोई इनविटेशन कार्ड नहीं लेके आया था कि आओ पत्रकारिता करने, तुम नहीं करोगे तो पत्रकारिता बंद हो जाएगी। हम अपने सनक में आए थे भाई साहब, हम जो है मतलब मेंस इम्तिहान देने जाना था, आईएएस का, यूपीएससी का, नहीं गए पत्रकारिता करने, जा पत्रकारिता करने थे। ऐसे आज भी ऐसे ही हैं, ऐसे हैं नाम लेके। ये कलंक बता रहा है। मतलब वो भाषा, मैंने क्लिप सुनी, वो चप्पल के कण के नीचे, अच्छा वो भी नहीं बता पा रहा है कि अणु के परमाणु और परमाणु का न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा हो तब बाप के कृतित्व पे पूरा गोबर लिपते हुए गौशाला का, भाजपाई गौशाला का गोबर लिप करके और चाटुकारिता करने वाला ये। अब मैं आगे कह तो रहा हूं कि बताऊं तो इसको इतना नहीं, अगर हमको बोलना हो, आओ 18 दिन महाभारत चला था, 18 दिन हिंदी पढ़ाऊंगा। आओ बताता हूं कि चप्पल के तल्ली में, सोल में लगे धूल के कण में, अणु में, परमाणु में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में क्या क्या होता है, उतना पढ़ो, पहले पढ़ो।
स्कूल जाने के समय में बाप के बदौलत पत्रकार बन गए। हम लोग से पूछो पत्रकार कैसे बना जाता है। अखबारों के और चैनलों के दरवाजों पर घूम घूम करके तब जो है, और बिना किसी कोई फादर गॉड फादर और वो नहीं था, और न कहीं फादरलैंड था, तब पत्रकार बनने की प्रक्रिया हुई है। दलाल जो है कण परमाणु और अणु बता रहे हो, हम बता दें सावरकर का, दिखा दें वो कैसेट का कि ए ड्राइव और बी ड्राइव कैसे चलता था, बताओ बताना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है, हम आडंबर नहीं करते, हम बदतमीजी भी करेंगे तो इन लोगों से ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, हकीकत होता है। इसलिए मैंने इशारा कर दिया कि ए ड्राइव बी ड्राइव, बहुत सारे दर्शक समझ जाएंगे। ये जो है बता रहे हैं सब, ये सब पत्रकारिता कर रहे हैं। और हेमंत भाई आपने कहा ना कि वो डिप्लोमेसी, वो जो है मोदी जी की खीखी डिप्लोमेसी, अरे भाई कह तो रहा हूं, अगर चाटुकार भी पढ़े लिखे रख लो, हमारे जैसे तो भर्ती होगी नहीं, लेकिन खोजो, मुझको 2 जीवनी लिखने के लिए। हेमंत जी ने कहा ना कि खीखी डिप्लोमेसी, मैं इसी को लिखूंगा। आज तक बहुत विद्वान आपने देखे होंगे ना कि स्वामी विवेकानंद विश्व की 18 भाषाएं जानते थे। फला हमारे देश में जो है ऐसे विद्वान थे कि विश्व की 26 भाषाएं जानते थे। मुझसे जीवनी लिखवाओ, मोदी लिखूंगा। विश्व के 56 भाषाओं में हंसता था नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री। 56 भाषाओं में हंसने में वो महारत हासिल थी, 56 भाषाओं में। उसे हिब्रू में हंसवा लो अलग हंसेगा, उसे मैंडरिन में हंसवा लो अलग हंसेगा, जर्मन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, सब में हंसने में माहिर है एक ही व्यक्ति धरती पर, नाम नरेंद्र मोदी। अब काम नहीं बताऊंगा आगे। हम जा रहे हैं, हम हेमंत भाई के साथ, इजाजत दीजिए, और जितनी क्लिप्स है बाकी सब सुनवा मारिए, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है, और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं आपको बता रहा हूं, कल का वीडियो देखिए, वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकता है, वो डरता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे, और फिर कार्रवाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप बंगाल की जनता हो, आप किसी से नहीं डरते हो, आपकी हिस्ट्री है। ये कौन है ये लोग? कुछ नहीं है इनमें। आप लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप लोग तो सुपर पावर से लड़के जीतने वाले लोग हो, भूलो मत। लड़ाई किस चीज की है? एक तरफ ये देखिए अंबेडकर जी की फोटो, भैया इसको घुमाओ, ये अंबेडकर जी की फोटो है। इन्होंने अपनी जिंदगी संविधान के लिए दी, पूरी जिंदगी इन्होंने संविधान के लिए दी, एकता के लिए दी, भाईचारे के लिए दी। आज इनका जन्मदिन है, और उसी संविधान को बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, नरेंद्र मोदी खत्म करने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। आप घबराइए मत। जिन जिन के नाम गलत काटे गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिनके काटे गए हैं, जिनके गलत काटे गए हैं नाम, उनको हम फिर से वोटर बनाएंगे। ये चीटिंग करके, बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है।
ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। और ये सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए, एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने।